मैं आचार्य श्यामवंत पाठी, आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को सुंदरकांड का 14वां भाग आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। जयपुर देखऊं हत्यो सुत तोरा, असकल कपिन मैं ते बल थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और अपने आप पुत्र रक्षा अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। और वहां तो असंख्य मानो वाले बड़े कठोर और भयंकर योद्धा हैं, जिनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे अत्यंत विशाल हैं। दिविद मयंक नील नल अंग दिगत विकटासी, दस मुख के हरे निसट सट जामवंत बल राशि। हर दिविद मयंक नील नल अंगद गत विकटाच दधिमुख केसरी और निसठ सठ और जामवान, ये सभी अत्यंत बल की राशि अर्थात बलवान हैं। एक कपि सब सो ग्रीव समाना, इन मम कोटि गनई को नाना। राम कृपाय तुलित बलति नहीं, अत्र समान त्रैलोक गनई। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे करोड़ों हैं, उनको कौन गिन सकता है। श्री रामचंद्र जी कृपा से वे अतुलित बलशाली है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। यदि श्री रामचंद्र जी का आदेश मिल जाए तो वे तीनों लोगों को तिनके की भांति तोड़ करोड़ देंगे। असमय सुना असमय सुना श्रवण दस कंदर, अपटुक यथार जो तपबंदर। नाथ कपट मऊ सो कपि नाही, जो नहीं तुम्हें जीते रन माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अनेक वानरों के सेनापति हैं। ऐसा नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको संग्राम में ना जीत सके। हर परम क्रोध में जही सब हाथा, आयुष पैन दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित सम प्याला, पूरनित भरी कुदर विशाला। वे सब अत्यंत क्रोध से हाथ नीच रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे। वे कह रहे हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख देने अथवा बड़े बड़े पार्वतों से उसे भरकर हम बांट देंगे। अरे मरदही गर्दही मिलवही 10 सीसा, ऐसे वचन कहीं सबकी सा। घर जही तर जही सारी शंका, मनो कृषि चाहूं अहि लंका। श्री और रावण और मसल कर घोष में मिला देंगे। अब बानर यही कर रहे हैं, सब निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं, मानो लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। अरे सहज सोर कपि भालु सब, अरे पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटिकऊ जीत सकई संग्राम। सब वानर भालू अत्यंत सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर श्री रामचंद्र जी है। ऐसा रावण के संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। अरे राम तेज बल विदु विपुलाई, शेष सद सन कसकई न गाई। सकसर एक सोति सत सागर, तब भ्रातई पूछे न नागर। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने तेज बल और बुद्धि का वर्णन लाखों शेष भी नहीं कर सकते। वे एक भी बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति रक्षा की निमित्त अपने भाई विभीषण से उपाय पूछा है। अरे तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन भी असादस सीसा, जो यसीमती असहाय कृत कीसा। और उनके वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के रास्ता मांगा है, उनके मन में कृपा है, इसलिए उसे सोचते नहीं कि दूत के ये
वचन सुनते ही रावण हंसा और बोला, जब ऐसा बुद्धि है तभी तो उसने बानरों को अपना सहायक बनाया है। अरे सहज भेरु कर वचन दिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मोढ़ वृषा का करिस बढ़ाई, रिपु बल बोधि था मैं पाई। निश्चय डरपोक विभीषण के वचन को सत्य मानकर वे समुद्र से मचल रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, और बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि को था पाली। सचिव विभीषण विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनत खल वचन दो तरसि बाड़ी, समय विचारि पात्रिका गाढ़ी। और जिसने विभीषण और डरपोक जैसे मंत्री को उसके लिए संसार में विजय और विभूत कहा है, रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने अपार जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई और पत्रिका का निकाल ली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाओ जुड़ावो छाती, बियासी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है कि हे नाथ, इसे पढ़वा कर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़ने लगा। अरे बात न मनईर झाई सट, जनि बाल सिकुल केस, रावण विरोध नर वरसिय शरण, बिजनु यजईस। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू ही विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकेगा। अरे जो तजिमान अनुज ईव प्रभु पद पंकज भृंग, ओहि कि राम सरानल कल तुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपनी छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा श्री रामचंद्र जी प्राण रूपी अग्नि से परिवार सहित पतंगों में आ जा। अरे सुन तब सबय मन ही मुस्काई, अकात दसानन सबय सुनाई, भूमि परा कर गत आकाशा, लघु तामस कर भाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। अर्क सुख नाक सात समवानी, समुझ सार प्रकृति अभिमानी, सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तूने कहा है नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए तथा क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहो, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरे अपराध नाद गुधरहि। श्री रामचंद्र जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। अरे जनक सुतहि नाथ दीजय, ऐतना कहा मोर प्रभु की जय, तब देहि कहा देहि वै देहि, चरण प्रार कीन सटते। और जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु मेरा इतना कहना मान लीजिए। अब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तुम दुष्ट रावण ने उन्हें लात मारी। नाई चरण सिर चला सुत हमा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा बन गति पाई। वह भी इस प्रकार विभीषण को भांति रावण के चरणों में सिर नवाकर वहीं चल दिया। यहाँ कृपा सागर भी रघुनाथ जी के प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त की। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारह बारा, मुनि निज आश्रम कौ पगुधारा।
शिव जी कहते हैं भवानी वह एक ज्ञानी मुनि था, परंतु अत्यंत ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने श्राप को चला गया, आश्रम को चला गया। हर विनय न मान जलद निधि जय गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलदि जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सपोक तब भय बिन होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं सुनता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले बिना भय प्रीति नहीं होता। अर लक्ष्मण बाण सरासर आनो 100 सिद्ध बारिद विसिक कृसानो। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को शोक डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल से सात प्रीति, कंजूस से उदारता का उपदेश, कंजूस से उदारता का उपदेश। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधि समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य के ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति के वैराग का वर्ण, क्रोधी के में शांति की बात और कामी से भगवान की कथा का वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर भूमि में बीज बोने से होता है। अर्थात यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रडुभ्य कराला, उठी उदिदौर यंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ रामचंद्र जी ने धनुष बाण चढ़ाया। यह लक्ष्मण जी के मन में बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया। समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। अरे मगर उरग जस गन यकुलाने, जल तुझंदु जल निधि जब जाने। अरे कनक धार भरि मणि गण नाना, बेप्ररूप आयो तजमाना। और मगर सांप तथा मछलियां के समूह व्याकुल हो गए। जीवों को जलते देख समुद्र सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर तथा अभिमान छोड़कर ब्राह्मण रूप में तुरंत प्रकट हो गया। हर काटई पै कदरी फरे, कोटि जतन कोई सीच। विनय न मान खगेश सुनो, डाटे पै नो नीच। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही सफल है। और इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं मानता, वह डांटने पर भी रास्ते पर आता है। अरे सब सेंधु गई पद प्रभु कह रे, क्षमो नाथ सब गुण मेरे। अर गगन सबीर अनल जल धरनी, इन्हीं कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल आग पृथ्वी ये सभी स्वभाव से ही जड़ हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेषु तब ग्रंथ ही गाए। प्रभयाय सुजय कह जस आयो, सोते बात रहे सुख लहूं। अपनी प्रेरणा के माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार करने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु बल कीनी मोहि सिक दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार सोद पसुनारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा में भी आपकी बनाई हुई है। और ढोल गवार सोद पसुनारी स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जावु सुखाई, उतर विकटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु यवाग्य देव श्रुति गाई, करो स्ववेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथा प्रभु की आज्ञा की उल्लंघन नहीं किया हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। हर सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुस्काई।
जय विधि उतरे कपि कटुक तात सुखाऊं उपाय। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार प्राणों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई, तिनके घेर परस कीर भारे, अति नहीं जल्दी प्रताप तुम्हारे। इस पर समुद्र बोला, हे नाथ जी, नीली और नल को बानर भाई है और उन्हें बचपन में ऋषि ने आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श करने पर भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। मैं पुण्य उर धरी प्रभु प्रभु जाताई, अकरही बल हनुमान सहाई, यह विधिनाथ पयोधि बधाई, जय सृजन सुलो तिलो त्यों गाई। मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर और अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, समुद्र को इस प्रकार बांधिए और जिसने तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया है, यही परम उत्तर तटवासी, तजौ नाथ कल नग अगरासी। और सुन कृपाल वानर मन धीपीरा, अतुरति हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर अपने बाण से उत्तर दुष्टों का वध कर दिया। देखिए, हर देखी राम बल पौरुष भारी, हर सिपयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कई प्रभु सुनायो, चरण बंद पयायो दिसिदायो। श्री रामचंद्र जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसने उस दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर उसने चरणों में वंदना करके चला गया। अरे निजे निज भवन गवन हो, सिंधु श्री रघुपति यह मति भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय सवन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजियास सकल भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रामचंद्र जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और दुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख, मन को तू संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। अरे सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रामचंद्र जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर और मंगलों का देने वाला है। जो इसे सादर सहित सुनेंगे वे बिना किसी साधी अत्यंत साधन के ही भवसागर तर जाएंगे। इसलिए सुंदर कांड का पाठ एक शब्द एक चौपाई जो भी मनुष्य सुनेगा, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वो संसार सागर से तर जाता है, भवसागर को प्राप्त करता है। इसलिए सुंदर कांड का एक चौपाई दो चौपाई जितना आप सुन सके बन सके उतना आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसी में आपका कल्याण होगा, भगवान का चरणार्पण मिलेगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।